Hello everyone, hope you all are doing fine and welcome to our channel. In today's video, we are going to learn how to convert decimals into fractions. Okay, so हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वो बहुत इजी था। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो सीखा था, लेकिन अब चलिए हम कुछ नया सीखते हैं और सीखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है जैसे 5 to 9.97। सबसे पहले तो हमें पता है कि वंस प्लेस वैल्यू जो होती है उसके बाद 10 टाइम्स स्मॉलर होता चला जाता है अगर हम राइट में जाते हैं। ओके, मतलब ये वाला नंबर, इसकी क्या वैल्यू है, 9/10, 9/10, और ये इससे 2 टाइम्स मतलब 100, और मतलब यहाँ पे ये 7 है, तो ये होगा 7/100 क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। ओके, फिर यहाँ पे, और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों का क्या होगा, ये होगा 5 to 9 ये दोनों के दोनों 97 मतलब पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ऐसे, अगर ऐसे भी करें तो बाय 100, वो अगर हम इन दोनों को, अगर हम 9/10, वो तो ऐसे आ जाएगा ना 9/10, और 7/100 को ऐड करके हमें आते कि हम इसका, तो हमारा आंसर क्या होगा 97। अगर आपको सीखता है कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, तो हमारी दूसरी वीडियो देखें। ओके, तो हमारा जो है ये 97/100 है। यस, सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है कि हम डेसिमल को ऐसे लिख सकते हैं 97/100, क्योंकि हमें पता है, हमने लर्न किया था पिछली उसमें, जब भी हम राइट में जाते हैं वंस जो प्लेस वैल्यू होती है उससे, तो अ, हमारा जो वैल्यू होता है, कोई नंबर की वैल्यू होती है, वो 10 टाइम्स कम होती जाती है, स्मॉलर होती जाती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन है। ओके, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, तो मतलब हमें पता है कि हम एक हमने अभी अभी देखा कि हम कैसे एक डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जैसे कि आई एम सो सॉरी, अब हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है जैसे 2.59, और अब हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना है। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये पूरा का पूरा, सबसे पहले हम इसे 1 से वो कर लेंगे, हम डिनोमिनेटर लेंगे 1 सब। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम अपना डिनोमिनेटर लेंगे 1। जब हम डिनोमिनेटर हमारा वो था 2.59, सो हमारा सबसे पहला स्टेप है 2.59 का 2.59। ऑब्वियसली हमारा फ्रैक्शंस में हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दो पार्ट होते हैं, तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर 1 ले तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे वही सेम वो आता है। सो हमने अपना डिनोमिनेटर 1 लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अगर यहाँ पे सिर्फ ये एक नंबर होता पॉइंट के बाद, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते 10 से, लेकिन अब हम देखेंगे हमारे पास 2 नंबर है, मतलब कि ये 100th प्लेस पे है।
जो 9 है वो 100 प्लेस पे है, तो हम इसे, और अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। और अगर हमारे पास यहाँ पे एक और नंबर होता तो हम उसे 1000 से करते, और अगर एक और होता तो फिर हम उसे 10,000 से करते। ऐसे ऐसे जितने नंबर, लेकिन इतना आता नहीं है तो हम इजी। तो अब क्या हुआ, जब हम इसे 2.59 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2.59 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें पता है 2.59 हो जाएगा, 2.59 हो जाएगा 259। ओके, और जो ये नीचे है, जब हम 1 को 100 से अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में और सीखना है तो हमारी दूसरी वीडियो में देखें। ओके, और जब हम 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। ये हमारा, हमने हमने 100 से मल्टीप्लाई की इसका पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि हमारा जो, अगर हम 2.59 को देखते हैं, 2.59 को, तो हमारे पास दो, हमें इसका मतलब ये 100 पे है, मतलब 59.100। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो यहाँ पे ऊपर जब 100 होगा तो वो नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, इसलिए हमारा आंसर आया 259। ओके, 259 बाय 100, ये अब हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप और इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमें ऐसा कोई कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, और उसके बाद हमें दोनों ही नंबर को उससे डिवाइड करना होगा, और जब तक ये लास्ट अपनी फॉर्म में सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, जब तक हम उसे करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई छोटा एग्जाम्पल लें इसका, जैसे कि हमारे पास है 2.5 को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। 2.5 को हमने सबसे पहले क्या लिया, 2.5 बाय 1, हमने इससे डिनोमिनेटर लिया 1, क्योंकि उससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमने क्या देख रहा है, हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से। जब हम 10 से 2.5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका डेसिमल हट जाएगा, और हमारे पास होगा 25/10। ओके, अब हमारे पास 25/10 है, लेकिन हमें पता है कि 25/10 को हम और ज्यादा छोटा बना सकते हैं। कैसे? 25/10 एक नंबर, दोनों नंबर एक नंबर से डिविजिबल है, और वो नंबर है 5, तो हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। जब हमने दोनों ही नंबर को 5 से डिवाइड किया, तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो हम क्या आता है, 5, और जब 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। तो ये 2.5 जो डेसिमल नंबर है, अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो उसका फाइनल ये होता है 5/2। उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 5/2 होती है। हम उसे ऐसे भी रख सकते हैं 25/10, लेकिन अगर हमें और ज्यादा सॉल्व करना है तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगी 5/2। ऐसे दूसरे नंबर्स में भी हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।